गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के पहले चैप्टर के तीसरे वीडियो पे हैं। आज हमारा ये तीसरा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मेरे भाई कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं, कितना प्रकार है उनका, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, आप बिल्कुल भरोसा रखें, वो है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। यानी आपको एग्जाम में एक समीकरण दिया रहेगा और उस रासायनिक समीकरण को आप कैसे संतुलित करेंगे। तो इस चीज को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप बस मेरा वीडियो देखिए और एग्जाम में आप एकदम, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप रासायनिक समीकरण को कभी भूल नहीं सकते। ठीक है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मान करके आज का क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बार जरूर कहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करें और आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है मेरे भाई, रासायनिक समीकरण। आज के हमारे टॉपिक का नाम क्या है? रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो सिंपल, मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि जो लोग मेरे पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे, एक बार वहां जाएं और खुद देखें। देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है ना बाबू, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, जैसे मानकर चलिए कि मैग्नीशियम कोई तत्व है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक उत्पाद बना रहा है, जाहिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, तो हम ऐसे शब्द में कह रहे हैं। लेकिन ना एग्जाम्स में या कहीं किताबों में उसको शब्द में ना लिख करके संकेत और सूत्र में लिखा हुआ रहता है। किस में लिखा रहता है बाबू? संकेत या सूत्र में लिखा हुआ रहता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों या सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो बिना देरी के पहले डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या है बाबू? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों या सूत्रों की सहायता से संकेतों या सूत्रों की सहायता से लिखना, संकेतों या सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कोई भी अभिक्रिया हो रहा है, सिंपल, कोई भी अभिक्रिया XYZ, तो जब अभिक्रिया होगा तो जाहिर है कि उसमें पदार्थ भाग लेंगे और उसी पदार्थ को उसके संकेतों या सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के तहत हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान कर चलिए कि कार्बन जो है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनाता है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो मानकर चलिए कि हमने आपको सिंपल लिखा कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो सर ये तो एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ। क्या रहा बाबू? रासायनिक अभिक्रिया। यानी हमारे पास एक अभिक्रिया हुआ जिसमें कार्बन जल करके, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया मेरे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। तो क्या ये तो रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों या सूत्रों की सहायता से लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो सिंपल हम इसका रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं। आप बताओ कार्बन का संकेत क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी C होता है। ठीक, कार्बन किससे अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? तो सर जी O2 होता है।
तो आप बताओ, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बना रहे कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। तो अगर आप देखेंगे कि CO2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया? CO2। तो ये जो मैं आपको लिखा हुआ होनी चाहिए, यही क्या है? आपका रासायनिक समीकरण है। यानी कोई भी अभिक्रिया हो और उस अभिक्रिया को उसके संकेत या सूत्र की सहायता से अगर हम लिख रहे हैं, दिस इज केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत? अब रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग होते हैं। यह दो भागों में बटा होता है। रासायनिक समीकरण कितने भागों में बटा होता है बाबू? दो। तो आपने नाम सुना होगा अभिकारक। अभिकारक के बारे में मैंने काफी डिटेल्स में आपको बताया है। एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। रासायनिक समीकरण को कितने भागों में बांटा गया है बाबू? दो भागों में। इसका मतलब क्या है सर? एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। तो मैं ये कह रहा हूं, रासायनिक अभिक्रिया दो भागों बटा होता है, एक अभिकारक और एक उत्पाद। तो सिंपल, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या बाबू? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं बाबू? अभिकारक होते हैं, यानी अभिकारक कहलाते हैं। सिंपल, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? अभिकारक कहते हैं। और जाहिर है कोई भी रिएक्शन हो, आप भी कोई काम करते हो तो उसका रिजल्ट आता है कि नहीं? आप पढ़ रहे हो मेरे भाई तो आपका रिजल्ट आएगा। अभी आपके जीवन में जितनी भी चीजें हो रही है वो सब क्या है? अभिकारक है। लेकिन जिस दिन आप बिहार टॉप आ जाओगे, एक अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, वो आपका रिजल्ट होगा, उत्पाद होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं। बोलो, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मानकर चलिए C ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाया मेरे भाई? CO2। तो आप जरा देखिए, अभिक्रिया में भाग कौन लिया? अभिक्रिया में भाग कौन लिया बाबू? C प्लस O2। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो अभिक्रिया के बाद बनता है, दिस इज प्रोडक्ट, ये हमारा क्या होता है बाबू? उत्पाद होता है। कोई दिक्कत? तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं? दो। एक अभिकारक, यानी जो अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाएगा, और दूसरा क्या होता है? उत्पाद, यानी अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है, सिंपल, उत्पाद होता है। हम लोग बात करने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं बाबू? दो प्रकार होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज का हमारा होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण का जो प्रकार है, उसमें पहला है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला क्या है बाबू? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अगर आपसे कोई पूछेगा संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल को देखते हैं। तो मान कर चलिए ये क्या है बाबू? रासायनिक समीकरण के प्रकार है। ठीक, एक नंबर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें मैं एक एग्जाम्पल पहले देकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
C ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया बाबू, CO2। अगर आप देखें रासायनिक समीकरण में दो बातों को देखना होता है, एक अभिकारक हो, ये क्या है मेरे भाई, ये अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है। एक अभिकारक हो गया और दूसरा क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो सवाल ये रहा कि अभिकारक और उत्पाद दो चीज होती है रासायनिक समीकरण में, कितने चीज होते हैं बाबू, दो, एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद। अगर आप उत्पाद, पहले हम ध्यान से देखेंगे, उत्पाद में C कितना है, 1, यानी उत्पाद में अगर हम लोग यहाँ मैं बात करूं, उत्पाद में C कितना है बाबू, 1 है, और अभिकारक में भी C कितना है, 1 है। उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और अभिकारक में भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो आपने क्या देखा कि अभिकारक में भी परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है, और उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या बराबर है। यानी एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर बराबर होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब हम इसको लिख देते हैं, ध्यान से देखिए। कहाँ लिखते हैं, मिटा दे क्या इसको, ध्यान से देखिएगा। वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं, बोलो उसे क्या कहते हैं बाबू, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों में परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो। यानी ये मैंने आपको पहले ही बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक है, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने नए पदार्थ क्या है, उत्पाद है। तो अभिकारक में अगर परमाणुओं की संख्या बराबर है और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। एक और एग्जांपल देके हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मानकर चलिए कि Mg2Mg+O2 बना 2MgO। अब बताओ इधर Mg कितना बार है सर, 2 बार है। O कितना बार है, O भी सर यहाँ 2 बार है। अब बताओ इधर Mg कितना बार है सर, 2 बार है। ये जो 2 है ना, Mg के लिए भी है और O के लिए भी है। तो Mg कितना बार है, 2 बार, और O भी कितना बार है, 2 बार। तो पता ये चला कि अगर अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु की संख्या बराबर हो, फिर सोचने ही नहीं हो कौन सा समीकरण है बाबू, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण है। कोई दिक्कत? आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। क्या बाबू, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो सवाल ये रहा कि सर असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो सिंपल, एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। पहले डेफिनेशन सुनिए। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। सिंपल मान कर चलो कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, नाइट्रोजन है
और इधर हाइड्रोजन से रिएक्शन करके मान लो बना लिया NH3। अब तुम बताओ, अभिकारक ये हुआ और ये हुआ उत्पाद। नाइट्रोजन इधर कितना बार है सर? n बार, 2 बार है। हाइड्रोजन कितना बार है? 2 बार है। इधर नाइट्रोजन कितना बार है? 1 बार। और हाइड्रोजन कितना बार है? 3 बार। क्या गौर से देखो कि इधर वाले को तीर के बाएं साइड वाले को अभिकारक बोलते हैं और दाएं साइड वाले को उत्पाद बोलते हैं। क्या अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर है? सर नहीं। तो फिर क्या कहेंगे उसे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित और असंतुलित में बस इतना का अंतर है कि संतुलित में अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है और असंतुलित में बराबर नहीं होती है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें समझना होगा।